हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी एक नए व्लॉग के साथ फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दिन है थर्सडे का, तारीख है 26 सितंबर और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। अभी जो है मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज डिनर की प्रिपरेशन में मैं थोड़ा सा जल्दी लग गई क्योंकि जो मेरा शाम का समय आजकल फिज़ियोथेरेपी के लिए ऑक्यूपाइड है वो मेरा आज बच गया। एक्चुअली मैं गई थी फिज़ियोथेरेपी के लिए, बट वहाँ आधा पौना घंटा वेट करने के बाद भी जो है फिज़ियोथेरेपी सेंटर की लाइट नहीं आई थी। तो फिर मैं घर आ गई कि यहाँ पे अब टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैं अप्रॉक्स 5:15 बजे के आसपास निकलती हूँ और वापस आते आते मुझे 7 सवा 7 बज ही जाता है। तो लगभग 1.5-2 घंटा मुझे वहाँ पे लगता है क्योंकि और भी पेशेंट्स होते हैं और फिर अभी जैसे 2-3 दिन से उन्होंने मुझे एक्सरसाइज पे डाला है तो एक्सरसाइज में अच्छा खासा जो है टाइम जाता है। और अभी जो है डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ मशरूम ना बीच बीच में जो है कभी कभी बहुत अच्छी मिल जाती है। और मशरूम जो है 2 तरीके की आती है, एक तो वो जाली वाली आती है, उसका मुझे नाम नहीं पता, और दूसरी आती है बटन मशरूम। तो मुझे जो बटन मशरूम होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है और उसकी सब्ज़ी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है दूसरी वाली मशरूम के मुकाबले। तो अभी हम लोग गए थे सब्ज़ी लेने, वहाँ मुझे दिखी बटन मशरूम तो मैं ले, और जहाँ मुझे बटन मशरूम दिखती है ना मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेती हूँ कि मैं छोड़ूँ इसको। एक तो ये साफ़ बहुत जल्दी हो जाती है, दूसरा सब्ज़ी इसकी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे मैं 2 पैकेट लेके आई थी और 2 ही पैकेट हमारे यहाँ लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लंच पैक करना हो बच्चों का, मॉर्निंग में बनाया तो जो है सब्ज़ी कम पड़ जाती है, फिर मुझे 3 पैकेट चाहिए होते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से 2 से 3 बार जो है मशरूम को धो लिया है और जो इसका जो भी वेस्टेज निकला ना वो जिस पॉलीथीन में ये आई थी मशरूम उसी में मैंने फ़िलहाल जो है डाल के रख दिया है। क्योंकि अभी मैं प्याज वगैरह छीलूँगी, लहसुन छीलूँगी तो और भी जो है छिलके वगैरह निकलेंगे, तो मैं ये पॉलीथीन में ही डाल दूँगी और सारा कचरा फिर एक साथ ही जो है मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो इससे ना हमारा किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और काम भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। तो बस मैं यही करती हूँ कि या तो भी किसी भी एक ये डोंगा वगैरह बड़ी कटोरी ले लेती हूँ, उसमें मैं पन्नी पहना लेती हूँ, या फिर ये गैस का पाइप है ना इसमें एक नॉब है उसमें मैं टांग लेती हूँ। यहाँ भी नहीं टांगती हूँ, बर्तन वगैरह होते हैं तो मैं गेट में पन्नी टांग देती हूँ। और आज जो है सब्ज़ी में लहसुन मैं कूट के डालने वाली हूँ। वैसे मेरी खुशी को सब्ज़ी में ना लहसुन कम पसंद आता है, वो प्याज की सब्ज़ी भी ज़्यादा खुश होकर नहीं खाती है। लेकिन कुछ कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें अगर लहसुन प्याज ना डालो ना तो उनका टेस्ट जो है नहीं आता है। और मोस्टली मेरे घर में जो है बिना लहसुन प्याज की ही सब्ज़ी में बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज डालने के बाद खुशी बहुत ज़्यादा खुश होकर नहीं खाती है। तो यहाँ मैंने छौंक रेडी कर लिया है। हींग जीरा पकाने के बाद कुटा हुआ लहसुन डाल दिया, लहसुन पक गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ डेली ही जो है अपने ब्लॉग में रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो ये रेसिपी वाला जो एक रूटीन था ये मैंने अपने ब्लॉग्स में फिर से स्टार्ट कर दिया है। बीच में रेसिपीज़ मैंने शेयर करना बंद कर दिया था ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़। तो अभी जो है डेली ही आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर किया करूँगी। प्याज पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया चॉप किया हुआ खूब सारा टमाटर, और इसमें मैंने ऐड किया हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने डाला किचन किंग मसाला। अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मशरूम जब कच्चा होता है ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई देता है, लेकिन पकने के बाद वो श्रिंक हो जाता है तो क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है। इसलिए मशरूम में मैं कोशिश करती हूँ कि पहले नमक ना डालूँ, मशरूम थोड़ा सा पक जाए उसके बाद जो है आइडिया आ जाता है नमक डालने का। तो मसाला जैसे ही मेरा भुन गया मैंने उसमें ऐड कर दिया मशरूम जो मैंने काट के धो के अच्छे से साफ़ करके रखा था, ढक के सिम गैस पे पकने के लिए छोड़ दिया। और कल यानी कि फ्राइडे 27 सितंबर को हमारे यहाँ श्राद्ध है और आज जो है मेरी बर्तन वाली हेल्पर भी नहीं आई थी। अगर वो नहीं आती है ना तो मैं डस्टिंग वाली लड़की से करा लेती हूँ, बट आज वो बिना बताए घर चली गई। और अब ये बर्तन जो है मुझे धोने हैं क्योंकि सुबह श्राद्ध है। तो आज तो मैं किचन को किसी भी कीमत पे गंदा नहीं छोड़ सकती हूँ, सिंक में बर्तन नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि सुबह जो है श्राद्ध निकालना है। और सुबह जब काम बहुत ज़्यादा होता है जिस दिन, या अभी जैसे हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, काम में नहीं कर पा रही हूँ,
तो इस टाइम पे मैं पूरा पूरा ख्याल रखती हूँ कि सुबह जिस दिन मुझे ज़्यादा काम है तो रात को मैं अपना मतलब मोस्टली काम जो है वो समेट के और निपटा के सोऊं, ताकि सुबह ज़्यादा प्रेशर मुझे ना लेना पड़े। और यहाँ मैंने बर्तन तो थोड़े ही हैं क्योंकि ये लंच के बर्तन हैं जो बच्चों ने स्कूल से आके लंच किया था, और बस हम ही 3 मम्मी बेटा रहते हैं, तो दोपहर के बर्तन हमारे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो है साफ़ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बट हाँ, यहाँ बर्तन साफ़ करते करते मेरे हाथ की बैंड बज गई थी, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि आदत हो जाती है हम गृहिणियों को दोनों हाथों से काम करने की, और एक हाथ से फिर काम करना पड़े तो वो बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ मैंने आटा मंगाया था और सुबह मैंने ये आटे की टंकी मजवा के साफ़ कर दी थी। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी आटा मैं रिफ़िल करूँ या दाल वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें वो मैं रिफ़िल करूँ, तो उससे पहले मैं अपने कंटेनर्स को या स्टोरेज बॉक्सेस को अच्छे से धो मांज के साफ़ करके सुखा के उसके बाद ही रिफ़िल करूँ, क्योंकि अगर हम पुराने में ही रिफ़िल करते रहते हैं ना, तो फिर खाने पीने की चीज़ों में एक अलग सी स्मेल आने लगती है। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही रहती है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने नया आटे का बैग मंगाया और थोड़ा बहुत आटा बचा हुआ है 2-3 टाइम का, तो मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। लेकिन अगर ये रहता है कि एक ही टाइम का बचा है, तो फिर मैं अपने इसको कंटेनर को खाली करके धो मांज के ही रिफ़िल करती हूँ। यहाँ मैंने ये 2 काम निपटाए, तब तक सब्ज़ी जो है वो मेरी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, इसमें हम अगर हरा धनिया ऊपर से गार्निश करते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है। और आज मैंने बारीक जो है प्याज चॉप करके इसमें डाले हैं, अदरवाइज़ मैं स्लाइस करके डालती हूँ, और उसमें अगर सूखी सूखी सब्ज़ी बनाऊँ ना वो बहुत टेस्टी बनती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी दिन, टाइम और डेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अभी जस्ट मैंने चाय पी है सुबह उठ के, और चाय पीते टाइम आप लोगों के कमेंट्स, व्हाट्सअप वगैरह जो भी नोटिफिकेशंस होती है वो मैं चेक करती हूँ। और मैंने जैसे ही फ़ोन खोला ना आज मेरे व्हाट्सअप पे रात को 10 बजे से लेके और 1 डेढ़ 2 बजे तक बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। और जब मैंने मैसेजेस खोले तो सुबह सुबह आज एक बहुत 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 ज़्यादा बुरी खबर जो है मुझे व्हाट्सएप पे देखने को मिली। सुबह सुबह आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि सब लोग हंसी खुशी अपना दिन शुरू करते हैं, भगवान के नाम के साथ जो है अपना दिन शुरू करते हैं। बट ठीक है, हमें सुनने को मिली, और वीडियो में आगे ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है मैंने अपने भजन वगैरह चला लिए हैं, जो भी मैं सुबह सुबह नाम जब सुनती हूँ फ़िलहाल मैंने म्यूट कर रखा है। तो जी चाय पानी हो गया है, और अभी करते हैं अपने दिन की शुरुआत। श्राद्ध है, और श्राद्ध की तैयारी करने के लिए ही मैं इतनी जल्दी उठी थी। कोई बात नहीं, देखो ये दिन है, दिन के साथ दिन लगा हुआ है, कभी अच्छी खबर कभी बुरी खबर। और फ़िलहाल जो है अपनी वही फुल एनर्जी के साथ अपने काम शुरू करते हैं, किचन में चलते हैं, किचन क्लीन करते हैं और अपने दिन के आगे के कामों की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट हर व्लॉग में शेयर करती हूँ कि रात को मैं कितना भी किचन जो है साफ़ करके सो जाऊँ, बट सुबह थोड़ा बहुत मेस जो है मुझे ज़रूर से किचन में मिलता है। कल हम लोगों ने बनाया था बूंदी का रायता, तो ये पैकेट खोल के और बस ये भी काउंटर पे ही रखा हुआ था, तो इसको मैंने बॉक्स में एज इट इज़ डाल के रख दिया। अगर पॉलीथीन से निकाल के बूंदी रखते हैं ना, तो अभी जैसे बारिश का मौसम है तो इस टाइम पे बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ जाता है। आप चाहे जितना मर्ज़ी एयर टाइट में रखो, लेकिन फिर भी जो है मॉइस्चर पकड़ जाता है। और प्लास्टिक के डब्बों में ना बूंदी में एक अलग सी ही तेल की महक हो जाती है, तो बस इस वजह से मैं रायते की बूंदी को हमेशा जो है पैकेट समेत ही जो है एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ स्टोर करके। और यहाँ जो है सबसे पहले मैं ये वाला काउंटर टॉप जो है अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर ये काउंटर टॉप खाली हो जाएगा ना तो मुझे जगह मिल जाएगी सामान रखने के लिए। रात को भी जो मैंने डिनर वगैरह के बर्तन किए थे वो अभी टोकरे में ही रखे हुए हैं, तो वो भी मुझे लगाने हैं। तो बस पहले यही हुआ कि पहले इस साइड वाला जो है ये काउंटर टॉप में अच्छे से धो मांज के क्लीन कर देती हूँ। और जब भी इस तरीके की ख़ास पूजा के लिए मुझे भोग बनाना होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है, वैसे तो डेली ही जो है स्क्रबर से या साबुन लगा के डिश वॉशर से जो है किचन क्लीन होता है,
लेकिन जिस दिन ख़ास पूजा का भोग बनता है उस दिन मैं ख़ास ध्यान रखती हूँ और मैं अपने हाथ से ही किचन को अच्छे से डीप क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। और टाइल्स भी, काउंटर टॉप्स भी, और जो भी इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, सारे ही इक्विपमेंट्स को मैं अच्छे से पूरा डीपली क्लीन करती हूँ। क्योंकि डेली जो है रूटीन में क्या रहता है ना, बच्चों के भी हाथ लगते हैं, लहसुन प्याज के भी हाथ लगते हैं, अच्छे बुरे हाथ भी लगते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है, और देखो होना भी यही चाहिए, कि जब हम स्पेशली किसी भी पूजा, चाहे वो पितृ पूजा है, चाहे देवी देवताओं की पूजा है, किसी भी तरीके की पूजा पाठ का भोग बन रहा है, तो उसमें हमें ख़ास तौर से साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एक साइड का काउंटर टॉप जो है मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना काम बदल बदल के जो है काम करने की कोशिश कर रही थी, ताकि मेरा जो है हाथ के दर्द में ज़्यादा ध्यान ना जाए और वो दर्द बटा रहे अगर मैं काम चेंज कर के काम करूँ तो। ये देखो मेरा मानना है और मेरा सोचना है, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से आजकल अपने काम मैनेज करती हूँ। क्योंकि रात को जो मैंने बर्तन किए और शाम को जो बर्तन किए थे ना, उसके बाद से मेरे हाथ में बहुत 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 ज़्यादा दर्द बढ़ गया था। और दर्द ऐसा हो रहा था जैसा हम इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर उसको प्रेस करते हैं तो पेन होता है ना, वो वाला पेन था। और वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। और पीछे पूरा शोल्डर से नीचे की साइड पूरा दर्द हो गया था, पूरा बाजू में पेन आ गया था एल्बो तक। लेकिन क्या करें, काम करना था और ये बहुत ज़रूरी काम था, इसको मैं छोड़ नहीं सकती थी, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। और ये काम ऐसा था ना कि इसको मैं बच्चों के हाथ में भी नहीं दे सकती थी। देखिए, जो पितृ पूजा होती है और देवी देवताओं की जो पूजा पाठ होती है, इनका काम मैं खुद से ही मैनेज करना प्रेफर करती हूँ और मैं अपने हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ। मैं किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती हूँ कि इस काम की या इस पूजा, चाहे वो पितृपक्ष की पूजा है या देवी देवताओं की पूजा है, उसके भोग में किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे बच्चे हों या हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो मैं उस टाइम पे रिस्क नहीं लेती हूँ। ये मेरा मानना है और ये मेरी श्रद्धा है अपने देवी देवताओं के लिए, अपने पितृजनों के लिए। और यहाँ टोकरी खाली होने के बाद मेरी आदत है बालकनी में जो है टोकरी रखने की। बट फिर मुझे ध्यान आया, अभी जो मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी, हमारे जो ऊपर वाला फ्लैट है उसमें एक अंकल आंटी रहते थे, तो वो अंकल जी की डेथ हो गई कल रात को। जो व्हाट्सअप में जो ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है कि 8:30 बजे के आसपास उनकी डेथ हुई है। और सुबह जो है 11:30 बजे के आसपास उनको लेके जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। तो मैं बाहर नहीं निकली थी और मैं काफ़ी जल्दी भी उठी थी। मैंने किसी भी साइड का, आज यही रीज़न था कि गेट भी नहीं खोले थे, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी हूँ, 1.5 पौने 2 साल। और जो चीज़ें मैंने सफ़र की उसके बाद इन सब चीज़ों का मैं बहुत ख़ास ध्यान रखती हूँ। या यूँ कहा जाए कि अभी भी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि इस तरीके की अगर कोई भी घटना होती है तो मैं अंधेरे में घर से बाहर ना निकलूँ या ऐसी जगह पे मैं ना जाऊं जब तक कि उनका पूरा जो है जैसे हमारे यहाँ तेरहवीं होती है, तेरहवीं ना हो जाए या हवन वगैरह ना हो जाए, तब तक इस तरीके की चीज़ों में मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट ना रखूं। तो ये आप बोल सकते हो कि मेरे ऊपर अभी भी इन चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है, मुझे परमिशन नहीं है इन चीज़ों की और घर से बाहर निकलने की। ऐसे में तो मैं वेट कर रही थी कि कब हस्बैंड उठेंगे, और जब हस्बैंड उठ जाएंगे उसके बाद जो है चांदना होने के बाद मैं बालकनी में जाऊंगी और तब मैं जो है अपने आगे के काम निपटाऊंगी। यही रीज़न था कि मैंने बर्तनों की टोकरी भी अंदर जो है किचन में ही रख दी है। अच्छा, अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये बोलें कि आप अंधविश्वास है और ऐसा नहीं होता है। तो जी देखें, कुछ टाइम पहले तक मैं भी इन चीज़ों को अंधविश्वास मानती थी, लेकिन जब ये चीज़ें आपके शरीर पे हावी होने लगती है ना और आप अपने शरीर पे इन चीज़ों को जो है देखते हो, तो सारा अंधविश्वास ना रफू चक्कर हो जाता है। मैं भी अंधविश्वास मानती थी, मैं कभी भी बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं, मैं कभी नहीं। मैं बिंदास बाहर भी मीठा खाती थी, मैं मीठा खा के जाती थी और सारी चीज़ें, मैं सब कुछ काम करती थी। बट जब से मैंने ये चीज़ें झेली हैं तो तब से जो है मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ
और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का खून बहुत हल्का होता है। तो जी यहाँ जो है मैंने ऑलमोस्ट जो है किचन मेरा साफ़ कर दिया है। ये रोटी मेकर है, इसको भी मैं अच्छे से जो है जो मेरा किचन क्लीनिंग वाला काउंटर टॉप या गैस वगैरह साफ़ करने का कपड़ा है, इसी से बाहर की साइड से जो है डीपली क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसको हम मांज नहीं सकते हैं। और इसमें भी जो है खाना वगैरह बनाते टाइम लहसुन प्याज के अच्छे बुरे हाथ लगते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि रोटियां इसी पे बननी है। अंदर से जो है इसको सिर्फ सूखे कपड़े से साफ़ करना होता है, ज़्यादा होता है तो आप छींटा दे के पानी का और कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। बाकी अंदर की नॉनस्टिक प्लेट है तो उसको भी बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ जो है काउंटर को भी मैं अच्छे से जो है टाइल्स वगैरह के साथ या साथ का जो ये कबर्ड का जो वुडन पार्ट है उसको भी अच्छे से मांज मूज के और तब क्लीन करूँगी, क्योंकि इस वाले काउंटर पे तो सबसे ज़्यादा जो है लहसुन प्याज का काम होता है। रात को भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें लहसुन प्याज जो है मैंने डाला था और यहीं पे चॉप किया था। अच्छा, गैस वगैरह सारा सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। अब बारी आती है गैस के जो अटैचमेंट्स हैं उनको मांजने की। तो इनको भी मैं अच्छे से जो है साबुन से और बर्तन साफ़ करने वाले स्क्रबर से ही मांजती हूँ। चिमटा और तवा भी जो है मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये हर औरत इसी तरीके से करती है। देखिए, ये सबके घरों में होता है, जहाँ भी श्राद्ध निकाले जाते हैं या जहाँ भी पूजा पाठ का खाना भोजन बनता है, हर औरत पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखती है और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से अपने घर में पूजा पाठ और भोग के खाने को तैयार करती है। तो ये वाला रूटीन जो है सभी औरतों का एक जैसा होता है, लेकिन कुछ औरतें मैंने देखी हैं अपनी बहुत मेरे जो बोल सकते हैं नियर बाई में ही मैंने बहुत क्लोज से ऐसी लेडीज़ को भी देखा है जो बिना नहाए धोए ये सब काम करती हैं, और वो फिर चीज़ें घर में सबको सफ़र करना पड़ता है उन चीज़ों से। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, अगर कोई करता भी है तो। सिर्फ नहा के भोग देने से कुछ नहीं होता है, नहा धो के साफ़ सफाई से भोग बनाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नहा के भोग देना। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और पोछा जो है आप लोग जानते हैं कि हाथ से लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आजकल जो है अमावस पे या जब भी मुझे ऐसे पूजा पाठ का भोग बनाना होता है तो मैं पानी छिड़क के और वाइपर पे पोछा लपेट के ही पोछा लगा रही हूँ। और इस टाइम तक जो है हस्बैंड उठ गए थे और हस्बैंड ने पूरा बालकनी वगैरह में पूरे घर में गंगा जल का छींटा वगैरह दे के, और उसके बाद जब जो है मैं बालकनी में गई थी और पोछा और वाइपर उठा के मैं इतनी ज़ोर से अंदर भागी, और इस वजह से मैंने पानी भी अंदर सिंक में से ही लिया। तो हस्बैंड मुझे हंस रहे थे कि इससे अच्छा तो मैं ही पकड़ा देता तुझे। फिर मैंने कहा नहीं, झाड़ू पोछे को आप हाथ मत लगाओ, क्योंकि देखो जेंट्स को घर में ना झाड़ू पोछे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है।